आरआरबी कोलकाता 1992। सूत्रकनिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी वर्ग में, एंगियोर्पस। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा, ग्लूकोज या मधुजन, ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोनवजनन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, ओडिशा। आरआरबी चंडीगढ़ 1993। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? मेल्विन कैल्विन को। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु, लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सिरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी। आरआरबी भुवनेश्वर 1993। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन सिद्धांत पे, डायलाइसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? परितारिका, आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला, कंजंक्टिवा। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वृषण सेचन के उद्देश्य से वृषभ वृषण को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रैफ्लेसिया। आरआरबी सिकंदराबाद 1993। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल, सेब। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों को गिनकर। जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1।
किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीजों से। आरआरबी गुवाहाटी 1993। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। इस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? वातावशय के कारण, स्विम ब्लैडर के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। आरआरबी रांची 1993। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कॉमर्शियल कार्ड किसके छाल से प्राप्त होता है? बलूत। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग, सिरोसिस से। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद।